हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में एक बार फिर से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आज का जो एसएससी का सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम जो हुआ है, उसमें किस तरह की जो है क्वेश्चंस आए। 11 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ इवनिंग शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है, उसकी हम एनालिसिस करने वाले हैं। और मैं बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस आपको बताऊंगी ताकि आप जो है अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, ताकि सभी जो है इस वीडियो से हेल्प ले सकें और वो इसी हिसाब से जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकें जिनका आने वाली डेट्स में एग्ज़ाम होने वाला है। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर देना। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की जो है नोटिफिकेशन मिले। तो बिना टाइम वेस्ट किए जो है फटाफट से जो मैं इसका आपको बताती हूँ कि क्या क्या आया था एग्ज़ाम में। 4 सेक्शन, वो तो आपकी एडमिट कार्ड पर भी दिया होगा कि 4 सेक्शन आएंगे, जिसमें आपसे जनरल इंटेलिजेंसी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग एक सेक्शन इकट्ठा आएगा। ये जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आएगा। फिर आपका जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा और एट लास्ट जो है वो इंग्लिश आएगी। तो इसमें जो है 25 मार्क्स की जो है 25 क्वेश्चन हर सेक्शन में आएंगे और 2 मार्क का हर क्वेश्चन होगा, 1/4 जो है नेगेटिव होगी। तो जीके में जो क्वेश्चन आए वो मैं बता देती हूँ। एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिला था हिस्ट्री से रिलेटेड कि विच रूलर मेड दिल्ली हिज कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए थे, जैसे कि खिलजी डायनेस्टी था और इल्तुतमिश था और एक ऑप्शन शायद से जो है तुगलक डायनेस्टी का था। तो कुछ ऐसे ही 4 ऑप्शन थे और आपको करेक्ट आंसर जो है ट्रेस आउट करना था। नासिक के साथ जो है कुछ 1-2 और सिटीज़ के नाम दिए थे कि नासिक और ये सिटीज़ जो हैं वो कौन सी रिवर पर सिचुएटेड है। तो रिवर का नाम आपको बताना था। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी वीमेन पार्टिसिपेंट्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड। तो उस ड्राफ्टिंग असेंबली में जो है वो कितनी वीमेन ने पार्टिसिपेट किया था, फीमेल पार्टिसिपेंट्स, इस पर क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन था कि जस्टिस जो कि हमारे आप चीफ जस्टिस हैं रमन, वो 48 CGI हैं और वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, हेल्स फ्रॉम विच स्टेट। आपको कंफ्यूज करने के लिए सारे ही साउदर्न स्टेट्स के नाम दे दिए गए थे चारों ऑप्शंस में। और फिर पूछा गया था कि किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो एक ही क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद है इस शिफ्ट में आया है, नेम द फर्स्ट वीमेन हॉकी प्लेयर टू गेट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो ये क्वेश्चन था, इसमें 4 फीमेल प्लेयर्स के नाम दिए थे और आपसे पूछा गया था फर्स्ट वीमेन हॉकी प्लेयर कौन है जिनको ये अवार्ड मिला है। फिर डांस से रिलेटेड भी था, एक डांस से रिलेटेड था, एक मैं ऐड करना भूल गई कि फेस्टिवल से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था कि जिसमें आपसे पूछा गया था कि कुछ एनिमल्स से रिलेटेड था कि ये फेस्टिवल कौन सी स्टेट का है। और एक डांस में बात करें तो ये क्वेश्चन था कि सिद्धेंद्र योगी जो हैं उन्होंने कौन से डांस फॉर्म के वो जो है ऑरिजिनेटर माने जाते हैं, उन्हें वो कौन से डांस फॉर्म, 4 डांस फॉर्म्स के नाम दिए थे। मोहिनीअट्टम दिया था, जैसे कि कुचिपुड़ी दिया था, इस तरीके से कुछ ऑप्शंस थे। फिर था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये जो है वो कौन से ईयर से इफेक्ट में आया। देखिए ये जो है बनकर तैयार हो गया था इसको 2009 में ये, लेकिन कौन से ईयर से ये एनफोर्समेंट में आया था ये पूछा गया था। फिर एक बैटल पे क्वेश्चन था कि हेड स्पीच की जो बैटल हुई थी, लड़ाई हुई थी, ये किस किस के बीच में हुई थी। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपसे जी के हिस्ट्री से भी आए थे और कुछ क्वेश्चंस जो थे करंट अफेयर्स के उनमें शामिल थे कि कुछ स्टेट्स के 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले कि कोई मिशन जैसे स्टेट रखती है या कोई प्रोजेक्ट की बाय द ईयर किस तक जो है ऐसे किसी स्टेट को पोल्यूशन फ्री, या मतलब कि इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था कि ये एम जो है किस ईयर तक ये स्टेट पूरा करेगी, मतलब उसका ये लक्ष्य रखा गया है। तो ओडिशा का जहाँ तक ध्यान है एक क्वेश्चन था। तो
आपको इस तरीके से जो है अपनी जीके प्रिपेयर करके जानी है। आपको पता चल गया है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश का लेवल जो था वो काफ़ी इजी, मैं कहूँगी कि इजी टू स्लाइटली मॉडरेट, ज़्यादातर जो है इजी ही था। इसमें सिनोनियम एंटोनियम पर 3-4 क्वेश्चन कम से कम थे, जिसमें सीधे वर्ड्स दिए थे और आपको उनका सिमिलर मीनिंग या ऑपोजिट जो है बताना था। कुछ क्वेश्चन जो थे, एक पैराग्राफ दिया था उसमें जैसे 5 ब्लैंक दिए हुए थे और वही पैराग्राफ जो है उसमें कुछ मेनली प्रीपोजिशंस बेस्ड था कि आपको वो उसको कंप्लीट करना था, उनमें से ऑप्शंस दिए हुए थे। फिर है कि एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन से रिलेटेड थे कि आपको सेंटेंस दिए हुए थे, उसमें बताना था कि कौन सा पार्ट है जिसमें एरर है या फिर नो एरर का भी ऑप्शन था। एक्टिव पैसिव पर भी क्वेश्चन थे 1-2। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट में कन्वर्ट करना, इस पर भी क्वेश्चन था। स्पेलिंग्स आपको दी गई थी और उनमें से करेक्ट स्पेलिंग जो है वो आपको फाइंड करनी थी। 2 क्वेश्चन ऐसे थे। फिर 2 क्वेश्चंस जो थे वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट को लेकर के थे कि आपको सेंटेंसेस को सही ऑर्डर में लगा करके सीक्वेंस बनानी थी। फिर वर्ड्स को डिक्शनरी के हिसाब से जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, कौन सा वर्ड पहले आता है, कौन सा उसके बाद कौन सा आता है, ऐसे जो है 4 या 5 वर्ड्स दिए हुए थे, जहाँ तक मुझे याद है 5 वर्ड्स दिए हुए थे और आपको बताना था कि कौन से वर्ड्स की सीक्वेंस क्या रहेगी डिक्शनरी के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर जो है कुछ आपको 2-3 क्वेश्चन जो थे वो ईडियम्स पर थे, मुहावरे आपको दिए थे, खाली आपको ईडियम्स नहीं दिए थे, आपको सेंटेंस के बीच में जो है ईडियम्स इंसर्ट हो रखे थे और आपको बताना था कि उस ईडियम का जो है बेस्ट मीनिंग जो है कौन सा ऑप्शन वो एक्सप्रेस करता है। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चन थे। कोई भी क्वेश्चन जो है अनसीन पैसेज इंग्लिश में नहीं आया था, मैं आपको बता दूं, अनसीन पैसेज आपको नहीं आया था, जिसमें से आपको पैसेज से क्वेश्चन छाटने होते हैं, वो थोड़ा लेंथी भी हो जाता है, ऐसा नहीं था। बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग नहीं था, इंग्लिश जो है वो बहुत ही कम टाइम में हो सकती है। फिर बात करें अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग थी, लेकिन मैथ्स सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। रीजनिंग में जो है डायरेक्ट बेस्ड लिख दिया मैंने यहाँ, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस कि आपको बता दिया कि ए बी के इतने नॉर्थ में रहता है या साउथ में रहता है, बी सी के इसमें रहता है, सी डी से इस डायरेक्शन में रहता है। लास्ट में आपसे पूछ लिया 2 के बीच में कि आप बताइए कि इसकी पोजीशन जो है दूसरे के रेफरेंस में क्या रहेगी, इस तरीके से क्वेश्चन था। फिर था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन भी था। फिर न्यूमेरिकल और आपसे अल्फ़ाबेट सीरीज़ जो है वो कंप्लीट करवाने के लिए भी क्वेश्चन पूछा गया था। पैटर्न बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे कि आपको फिगर्स दी हुई थी, उन फिगर को कौन नेक्स्ट फिगर क्या होगी ये भी पूछा गया था। और 1-2 क्वेश्चन ऐसा भी था कि आपको फिगर दी और आपसे पूछ लिया गया कि उसके पार्ट्स दिए हुए थे कि कौन सा पार्ट जो है इस फिगर में कंप्लीट सही सेट हो सकता है। तो इस तरीके से जो थे आपका रीजनिंग का सेक्शन था। फिर बात करें अगर मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स जो है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, उसके हिसाब से जो है 1 आवर पेपर के हिसाब से बहुत कम था। अगर बात करें जनरल अवेयरनेस की और इंग्लिश की, तो ये तो आराम से कंप्लीट हो जाती है, लेकिन मैथ्स और आपको जो है रीजनिंग ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। इसके लिए बेस्ट सुझाव यही है कि आप नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करने की कोशिश करें। तो मैथ्स की अगर बात करें तो कुछ क्वेश्चंस जो थे वो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड थे, जैसे कि आपको सेकेंट ए की वैल्यू दी हुई थी और आपको एक कुछ ऐसी इक्वेशन दे दी जिसमें ऊपर साइन है, कोस है और उनके साथ कुछ प्लस माइनस करके दिया था कि ये वैल्यूज़ निकालो, इस तरीके से थी। 2-3 क्वेश्चन आए थे इसके बेस्ड जो है, इसकी वैल्यूज़ बेस्ड भी थे, जो आप टेबल बनाते हो कि 0 डिग्री पे 30 डिग्री पे जो है इनकी 45 पे वैल्यू, 60 पे 90 पे, तो उनके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी थे, मतलब कि इवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन आप कह सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे एक ग्राउंड लेवल से यहाँ पर एक काइट है और उसकी आपको स्ट्रिंग की लेंथ दे दी और आपको ये बता दिया कि ग्राउंड लेवल से कितने ऊपर जो है काइट है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बता दिया
और जो स्ट्रिंग जिससे वो बंधा हुआ है उसकी आपको लेंथ बतानी थी कि लेंथ क्या रहेगी। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड जो क्वेश्चन था ये बहुत सिंपल था। एक दो क्वेश्चन जो थे वो बोट स्ट्रीम से भी रिलेटेड थे, जिसमें आपको अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ऐसे कुछ दिया हुआ था और आपको स्पीड निकालनी थी। फिर वर्क एंड टाइम वाले भी क्वेश्चन थे कि इतने पर्सन इस काम को इतने में कंप्लीट करते हैं, ऐसे इस तरीके से ये बताओ कि कितने पर्सन कितने उस टाइम को कितने में कंप्लीट करेंगे। अलजेब्रा की बात करें तो कुछ वैल्यूज़ ऐसे दी हुई थी कि जैसे आपको x की वैल्यू दे दी और आपको निकालना है x² प्लस 1/x का स्क्वायर। x की ही वैल्यू दी थी और वैल्यू जो थी वो रूट में थी, जैसे कि सपोज 1 प्लस के समथिंग रूट 15 कुछ, मतलब ऐसे करके एक वैल्यू विदाउट रूट दी थी, एक वैल्यू विद रूट दी थी। फिर ग्राफ और पाई चार्ट बेस्ड क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन जो है, मतलब कि कई बार हम एग्जाम में देखते हैं कि एक सिंगल ग्राफ पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ था, उस पर बेस्ड एक ही क्वेश्चन, एक पाई चार्ट और उस पर बेस्ड एक ही क्वेश्चन, इस तरीके से आया हुआ था। फिर एवरेज बेस्ड क्वेश्चन में जैसे कि आपको 6 नंबर दिए हुए थे, जिसमें से 4 जो है आपको कांस्टेंट दिए थे और 2 वेरिएबल दे दिए ए बी, उनकी एवरेज दे दी। फिर दूसरे पार्ट में जो है आपसे 7 इसमें 6 और दूसरे पार्ट में जो है 7 वैल्यूज़ दी हैं, उसमें 5 वैल्यूज़ कांस्टेंट है, सी और डी उसमें वेरिएबल थे। फिर आपसे पूछ लिया गया कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब ए बी सी डी इन चारों नंबरों की जो है एवरेज क्या रहेगी, इस तरीके से क्वेश्चन था। फिर इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन आप देखते हो कि फिर लास्ट में उसको आपको जो है मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट, अगर वो अनलाइक फ्रैक्शन आया तो उसको मिक्स्ड फॉर्म में जो है कन्वर्ट करके बताना था आंसर। कहीं कहीं पर डेसिमल में भी था और आपको जैसे पूरी वैल्यू दी हुई थी, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ थी, थोड़ी सी लेंदी थी और उसमें जो है आपको बोडमास अप्लाई करके जो है उसका सोल्यूशन निकालना था। एंगल बेस्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो ट्रायंगल और सर्कल बेस्ड क्वेश्चन आया था, जिसमें टेंजेंट बेस्ड क्वेश्चन भी था सर्कल का कि और जैसे कि 2 सर्कल आपको दिए गए थे कि वो इस पॉइंट पर एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं और फिर एक टेंजेंट जाती है, वो इतने का एंगल बनाती है, इतने का एंगल, मतलब सर्कल एंड टेंजेंट बेस्ड आप कह सकते हो। ट्रायंगल में भी एंगल बेस्ड क्वेश्चन जो आया था वो था। एरिया बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर सर्कल का और ट्रायंगल का नहीं हमें इस शिफ्ट में देखने को मिला, हो सकता है और बाकी शिफ्ट में पूछा भी गया हो। एरिया की अगर बात करें तो यहाँ पर आया था फ्रस्टम और स्लेंडर बेस्ड, कि उसको उसके ऊपर माउंट किया हुआ है, ऐसे जो फिगर्स आपने पहले भी स्टडी की होंगी, तो इस पर जो है बेस्ड एरिया आया था आपका फ्रस्टम का और स्लेंडर का। ये मैंने आपको डीप एनालिसिस दी है कि किस तरह का जो है पेपर आया था। अगर आप कहेंगे तो मैं ऐसा करूँगी, इसके टेलीग्राम पर भी जो है इसकी ये PDF में शेयर कर दूँगी, ताकि आपको एनालिसिस में कोई दिक्कत ना आए और आपका अच्छे से आप जो है एग्ज़ाम दें, जिस भी आने वाली डेट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, और उम्मीद है कि मेरी एनालिसिस जो है आपकी बहुत हेल्प करेगी आने वाले एग्ज़ाम में। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।